Hello, Acho. Let's take a given question. The question says an object is present on the principal axis of a concave mirror at a distance 30 centimeter from it. Focal length of the mirror is 20 centimeter. If object starts moving with 22 centimeter per second perpendicular to the principal axis above the principal axis, then option A given, image moves with velocity 4 centimeter per second below the principal axis. Option B, image moves with velocity 4 centimeter per second above the principal axis. Option C, image moves with velocity 8 centimeter per second below the principal axis. Option D given है, image moves with velocity 8 centimeter per second above the principal axis. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये कंसेप्ट बेसिकली अलॉन्ग विद द क्वेश्चन हम समझते हैं, बट यहाँ पे जस्ट हमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखने हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज मिरर फॉर्मूला. So according to this, we can write 1 over v, that is 1 upon image distance minus 1 upon object distance is equals to 1 upon f. Sorry, plus आएगा बीच में. So this is the formula. U object distance है, v image distance है, f is the focal length, right? And अगर हम concave mirror की बात करें तो सारे ही distance कहाँ से measure होंगे? पोल से measure होते हैं. This is the pole, जहाँ पे mirror जो है principal axis को cut करता है, वो हमारा point pole कहलाता है, ठीक? And from the pole, अगर हम राइटवर्ड डायरेक्शन के मेजरमेंट को पॉजिटिव माने तो लेफ्टवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू आल्सो हैव एन आइडिया रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इट इज गिवन बाय, एक्चुअली मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? बट फॉर्मूला वाइज इट इज कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है बेसिकली 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है. तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ भी गिवन है मिरर की 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग 20 सेंटीमीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अबव इट, यानी कि इस तरीके से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ चलता है. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इमेज का क्या होगा, इमेज कैसे बनेगी, ठीक? तो सबसे पहले हम इमेज को लोकेट करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी. तो उसके लिए हम लिखेंगे मिरर्स फॉर्मूला से. बाय मिरर फॉर्मूला वी कैन राइट 1 upon v is equal 1 upon v माइनस ऑफ 1 upon u is equals to 1 upon f, प्लस है बीच में. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 upon v माइनस 1 upon इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. अब 30 सेंटीमीटर जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है. So towards left side will be taken as negative because right side के measurement को हम positive consider करें and measurement will be done from pole, ठीक है? So and that will be equals to minus 1 upon 20, क्योंकि again focal length will be on the left side, so यहाँ से हम निकाल सकते हैं. Therefore we can say 1 upon v will be equals to 1 upon 30 minus 1 upon 20. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है माइनस 60 सेंटीमीटर. सो इमेज हमारी बेसिकली यहाँ कहीं लोकेट कर सकते हैं हम इमेज को, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, ठीक है? दिस विल बी द इमेज. अब यहाँ से वी कैन सी, यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से, ये इमेज है हमारी. अब यहाँ पे बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम क्या देख सकते हैं? बाय मैग्निफिकेशन वी कैन राइट, मैग्निफिकेशन बाय फॉर्मूला हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी बाई यू है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलेगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट? डिस्टेंस फिक्स है, 30 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फिक्स है. तो यहाँ पे अब हम क्या देख सकते हैं, इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है ना? तो अब हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख देंगे, अगर हम लिखें हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिल जाएगा इमेज की हाइट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? दैट इज v नॉट. एंड टू बी प्रिसाइज हमें पता है ये जो v नॉट है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? एंड ये vi जो है वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज है बेसिकली. तो इस तरीके से हमें इसको टर्म को क्लियर रखना है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि v बाई यू की अगर हम बात करें तो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. हमें हाइट ऑफ इमेज ही चाहिए बेसिकली, वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो इट विल बी माइनस ऑफ v हमें मिला माइनस 60, u हमारे पास है माइनस 30 इंटू
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले मेजरमेंट को हम ले लेंगे पॉजिटिव, सो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, सो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज आ चुकी है। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इमेज क्योंकि नेगेटिव आई है, हम यहाँ पे हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमें मिल गया, अब हमें ये लोकेट करना था कि वेदर इट इज मूविंग डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, तो इट विल बी मूविंग डाउनवर्ड बिकॉज ये वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन थी बाहर, तो -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इमेज जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है ना, इमेज विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे वी कैन से कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, क्योंकि 2 आ रहा है मैग्निफिकेशन, 2 का मतलब है कि हाइट जो है इमेज की वो ऑब्जेक्ट से डबल होगी। ठीक, सो from this we can say option A will be the correct answer. Image moves with velocity 4 centimeter per second below the principal axis. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.